Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is solution of Schrödinger equation in hydrogen atom. पिछले लेक्चर में हमने परटर्बेशन थ्योरी की, क्वांटम मैकेनिक्स की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की, उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स की है फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी एनर्जी के रिलेटेड एंड वेव फंक्शन के रिलेटेड। ठीक है। हाइड्रोजन एटम, सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट बॉन्ड सिस्टम दैट अकर्स इन नेचर। ठीक है। द श्रोडिंगर इक्वेशन वेव इक्वेशन इज नोन एज, पीछे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स 1 में पढ़ी थी कि -h² डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, इसके इक्वल होती है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी पढ़ा है और स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डेल स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है कि डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r² पार्शियल ओवर पार्शियल आर स्क्वायर इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल आर प्लस 1/r² साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर। ये हमने स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन डेल स्क्वायर के लिए ले लिया। ये हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ा था, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये जो डेल स्क्वायर जो आया है ये वाली वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दें डेल स्क्वायर की। तो जैसे ही हमने उस इक्वेशन में डेल स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट की है, देखें हमारे पास क्या है कि -h²/2m डेल स्क्वायर की वैल्यू इसकी जगह पुट कर दी। ठीक है, डेल स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई आ गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच ए सिस्टम किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास की वी इज इक्वल टू -e²/4πε0 आर के इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पीछे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इन सच अ सिस्टम v इज इक्वल टू -e²/4πε0 आर के इक्वल आ गई थी। ठीक है, अब हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई, डेल स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले पुट कर दी। अब हमारे पास v की वैल्यू जो है वो दोबारा उस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट करें। ठीक है, जब हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो इन सारे फंक्शंस में ये जो साई इसके बाहर है, ये साई जो है वो सारे फंक्शंस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से साई जो है वो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, साई को हमने कॉमन ले लिया तो ये सारी इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। इसमें इस इक्वेशन को हमने सॉल्व इस तरह करना है कि आर फंक्शंस को अलहदा करना है, थीटा फंक्शंस को अलहदा करना है और साई फंक्शंस को अलहदा करना है। ठीक है, फाई वाले फंक्शन अलहदा, आर फंक्शन वाले अलहदा और थीटा फंक्शन अलहदा, इनको अलहदा अलहदा करके इनकी इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, इनकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी? पहले तो हम ये जो r² साइन थीटा 2m/h² है, ठीक है, इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। इसके साथ 2m/h² मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके साथ 2m/h² वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी r² है वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल r² पार्शियल साई ओवर पार्शियल r। ठीक है, अब इस फंक्शन के साथ r² साइन स्क्वायर थीटा 2m/h² मल्टीप्लाई करें, तो इस फंक्शन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h²/2m इसके साथ भी है। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा और जो r² साइन थीटा है वो r² साइन थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा पुट होगा नीचे r² साइन थीटा है तो ये r² भी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर ये वैसे ही फंक्शन आ गया क्योंकि r² साइन स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, ये h²/2m ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला फंक्शन है, इसके साथ r² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2m/h² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस को माइनस से करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सारा फंक्शन इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को वो कह रहे हैं कि हमने सॉल्व करना है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन विल यूज मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। सेपरेट ही हमने करने हैं, थीटा वाले फंक्शन अलहदा, आर वाले फंक्शन अलहदा और फाई वाले फंक्शन अलहदा। सेपरेशन वेरिएबल्स करें और इन इक्वेशन को सॉल्व करें। लेट अस एक्सप्रेस साई एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन। साई जो है वो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये इन तीनों फंक्शन का क्या है, साई प्रोडक्ट है। ठीक है, साई जो है वो हमारे पास 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, आर का भी, थीटा का भी और फाई का भी।
तो इसको अलहदा शो करने के लिए तीनों फंक्शन के प्रोडक्ट को, ये हमारे पास आर है तो आर कैपिटल ले लें, और इसी तरह थीटा है थीटा कैपिटल ले लें, और ये फाई है फाई कैपिटल ले लें। ठीक है, तो साई जो है वो किसके इक्वल है, आर थीटा फाई कैपिटल के। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, वी गेट, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करें तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा और फाई जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो ये डी आर ओवर डी आर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जब थीटा रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आर और फाई जो है वो कांस्टेंट है, डी थीटा ओवर डी थीटा आ जाएगा। इसी तरह इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू फाई, विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे, आर और थीटा कांस्टेंट है, फाई के हिसाब से हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये जो तीनों डेरिवेटिव हैं जो हमारे पास पीछे इक्वेशन आई थी उस इक्वेशन में पुट कर दें। पीछे इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, ये वाली इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा, इसमें आर की जगह आप लोग पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर की जगह वैल्यू पुट करें, पार्शियल साई ओवर पार्शियल फाई की जगह वैल्यू पुट करें, पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा की जगह वैल्यू पुट करें। तो ये हमने आगे इक्वेशन में वैल्यू पुट की हैं। तो आर की जगह कौन सी वैल्यू पुट की, पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर की जगह थीटा फाई इंटू डी आर ओवर आर। तो थीटा की जगह कौन सी वैल्यू फाइंड की, आर फाई डी थीटा ओवर डी थीटा। इसी तरह जब इसका हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि उधर हमारे पास पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर है, जब इसका अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आर थीटा डी स्क्वायर फाई ओवर डी फाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये वाला फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, 2m एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ई प्लस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर थीटा इंटू फाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास आर थीटा फाई क्यों आया है, आर थीटा फाई क्योंकि उधर हमारे पास फंक्शन यहाँ पर साई था। ठीक है, साई फंक्शन किसके इक्वल है, आर थीटा फाई के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर साई की भी वैल्यू पुट कर दी, तो वो आर थीटा फाई आ गया। अब इस इक्वेशन को नेक्स्ट सोल्व करें, इसमें से थीटा और फाई जो है वो कांस्टेंट है, उनको बाहर ले लें। डी पार्शियल ओवर पार्शियल आर को हम डेरिवेटिव डी ओवर डी आर में भी लिख सकते हैं, इसलिए पार्शियल ओवर पार्शियल आर को हमने डेरिवेटिव डी ओवर डी आर में कर दिया। तो ये आर स्क्वायर डी आर ओवर आर प्लस यहाँ पे आर फाई कांस्टेंट है उसको बाहर ले लें, थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव करें इसका, और इसी तरह ये हमारे पास फाई स्क्वायर में आ जाएगा, और ये एज इट इज़ फंक्शन जैसे ऊपर था वैसे ही आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हमने क्या किया है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आर थीटा फाई। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, आर थीटा फाई से डिवाइड कर देना है। ठीक है, दोनों साइड्स पे आर टू आर फंक्शन को आर थीटा फाई पे डिवाइड करें। ये जो हमारे पास फंक्शन आया था, ये देखें, ये था हमारे पास फंक्शन, थीटा और फाई था, आर थीटा फाई से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये थीटा फाई से कैंसिल हो जाएगा, बटे में क्या बच जाएगा, आर। इसी तरह जब इसको करेंगे तो बटे में क्या बचेगा, थीटा, जब इसको करेंगे बटे में क्या बचेगा, फाई। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास आर थीटा फाई सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना सा फंक्शन एज इट इज़ रह जाएगा। यही सेम हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा आर ये वाला फंक्शन इंटू डी स्क्वायर फाई ओवर डी फाई स्क्वायर, ये वाला सारा फंक्शन एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब इस फंक्शन को नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर डी ओवर डी आर स्क्वायर डी आर ओवर आर। ठीक है, साइन थीटा ओवर थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन एज इज इस वाले के साथ, तो ये फाई वाले फंक्शन को हमने क्या किया, इधर वाली साइड पे लेके नेगेटिव वाला फंक्शन। तो अब हमने जब फाई को इधर लिया है तो वो नेगेटिव हो गया। अब ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास करेक्ट है अगर हम इसके साथ एक सेम कांस्टेंट लें एम एल स्क्वायर। जब सेम कांस्टेंट एम एल स्क्वायर लें, ये वाली चीज़ यानी कि ये वाला जो है वो एम एल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास ओनली फाई फंक्शन के लिए आ गई। ठीक है, डी स्क्वायर फाई ओवर डी फाई स्क्वायर प्लस फाई एम एल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन किसके लिए आ गई, ओनली फाई फंक्शन के लिए। तो नेक्स्ट हमने अभी थीटा फंक्शन के लिए भी निकालनी है, आर फंक्शन के लिए भी निकालनी है। इसी इक्वेशन से हमने आर फंक्शन के लिए और थीटा फंक्शन के लिए भी इक्वेशन निकालनी है। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होंगी, इक्वेशन 3 थी, वही वाली इक्वेशन को हमने क्या किया, ये वाला फंक्शन किसके इक्वल आया था, एम एल स्क्वायर के, तो उसको हमने एम एल स्क्वायर की
इक्वल पुट कर दिया। तो हमने इस इक्वेशन में से क्या आर फंक्शन निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा भी है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर दें, डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन के साथ। जब हमने पूरी इक्वेशन के साथ साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दिया तो इधर से हमारे पास ये ओनली आर फंक्शन है, ये ओनली थीटा फंक्शन है, ये प्लस 2m आर स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन एम एल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये जो थीटा वाला फंक्शन है वो भी इधर चला जाएगा, तो ये दोनों थीटा वाले फंक्शन हो गए और ये आर वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये अबव इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। अगर हम इसके साथ भी एक सेम कॉन्स्टेंट ले, पीछे हमने एम एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट लिया था, अब हमने ले लिया एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, तो 1 ओवर आर डी ओवर आर एल आर स्क्वायर डी आर ओवर डी आर प्लस 2m आर स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू, ये वाला फंक्शन को हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट ले लिया एल इंटू एल। तो अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना बोथ साइड्स आर ओवर आर स्क्वायर के साथ। देखिए आर ओवर आर स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या फंक्शन आया, आर ओवर आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 ओवर आर स्क्वायर डी ओवर डी आर, क्योंकि आर स्क्वायर उधर से कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर डी आर ओवर डी आर प्लस 2m आर स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर आर ओवर आर स्क्वायर, यहाँ से भी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर भी आर ओवर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, दूसरा फंक्शन एज इट इज ही आ गया। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास सेम आर स्क्वायर को कैंसिल करके ये वाली इक्वेशन आ गई, यहाँ से ये वाली पॉजिटिव थी, इधर आके क्या होगी, नेगेटिव। तो इसमें से पूरी इक्वेशंस में से इतनी इक्वेशन में से हमारे पास क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, ये वाला फंक्शन एज डी ही है। ठीक है, जब इसमें से हम आर कॉमन लेंगे तो ये सारी इक्वेशन हमारे पास किसके लिए बन गई, आर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने 2 इक्वेशंस निकाल ली हैं, एक इक्वेशन थी फाई के लिए और एक इक्वेशन आर के लिए। अब हम इक्वेशन निकालेंगे फाई के लिए, थीटा के लिए, फाई और आर के लिए हमारे पास इक्वेशन निकल आई है। इसी तरह ये जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, ये इक्वेशन आई थी ना हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 5, तो ये वाली इक्वेशन जो थी वो हमारे पास ये थी। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने क्या किया था कि ये वाला जो फंक्शन था, ठीक है, इस इक्वेशन के इक्वल था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाला जो फंक्शन है इस फंक्शन को किसके इक्वल करना है, एक कांस्टेंट एल इंटू एल प्लस 1 के। ठीक है, तो यही चीज़ की है, ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने किसके इक्वल कर लिया, एल इंटू एल प्लस 1 कॉन्स्टेंट के। तो ये एल प्लस 1 और थीटा वाली रकम एक साइड पे होगी, दूसरी रकम कॉन्स्टेंट जो है वो एक साइड पे चली गई। ठीक है, तो इसी तरह ये जो नेगेटिव है दोनों साइड पे आके क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये थीटा वाली इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, थीटा वाली इक्वेशन यहाँ से आगे हमारे पास क्या आ जाएगी कि पीछे जो इक्वेशन आई है उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ, पीछे इक्वेशन आई है उसको क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कैपिटल थीटा। कैपिटल थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर से जो थीटा था वो कैंसिल हो जाएगा, इधर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास किसके लिए होगी, थीटा के लिए। अब हमने ये जो इक्वेशन निकाली है, सोल्यूशन फाई इक्वेशन, आर इक्वेशन एंड थीटा इक्वेशन, अब इनके हमने क्या करने हैं, सोल्यूशन फाइंड करने हैं। सोल्यूशन ऑफ फाई इक्वेशन, फाई इक्वेशन हमारे पास ये थी, 0 के इक्वल थी, इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स सोल्यूशन इज गिवन एज। ठीक है, फाई इज इक्वल टू ए ई की पावर योटा एम एल फाई। इसमें ए जो है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। जब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास फाई स्टार एंड फाई डी फाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह जब हम यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो सारा फंक्शन भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेट जो है वो हमारे पास पूरा क्वाड्रेट कितना होता है, 0 से 2 पाई तक होता है। ठीक है, यानी कि पूरी लाइन ये जो होती है हमारे पास 0 से 2 पाई होती है। ठीक है, तो ए जो है वो 0 से 2 पाई ई 0 डी फाई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हम ई की पावर 0 है, ई की पावर 0 1 के इक्वल होती है, डी फाई है, डी फाई की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फाई आ जाएगी, 0 से 2 पाई, इसमें लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास ए किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई। ठीक है, फाई जो है वो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू इट्स वैल्यू आफ्टर इंटरवल 2 पाई इंटरवल है हमारे पास, तो फाई जो है फाई प्लस 2 फाई के इक्वल आ जाएगा। इसी में हम a इज इक्वल टू ई की पावर योटा एम एल फाई है, तो a ई की पावर योटा एम एल फाई प्लस 2 फाई हो जाएगा, तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास e की पावर योटा एम एल जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। डिवाइड करने के बाद ई की पावर एओटा एम एल 5 प्लस ई की पावर एओटा एम एल 2 पाई, तो ये माइनस एओटा एम एल आ जाएगा। तो ये माइनस एओटा एम एल जो है वो ये पॉजिटिव एओटा एम एल माइनस एओटा एम एल ये कैंसिल हो जाएंगे और ये एओटा एम एल 2 पाई रह जाएगा। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर हमारे पास ई की पावर एओटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। तो इसमें ई की पावर एओटा थीटा, एओटा ये सारा फंक्शन थीटा है, इसकी जगह आप लोग क्या कर देंगे, वैल्यू इस फंक्शन को ले लें, कोस एम एल 2 पाई प्लस एओटा साइन एम एल 2 पाई। ठीक है, इसमें आप लोग वैल्यू जो है वो ए की पुट करें इन इक्वेशन 8 में। ए की इक्वेशन 8 क्या है, 5 इक्वल टू ए ई की पावर एओटा एम एल 5। ठीक है, ये थी 8 इक्वेशन। इसमें ए की वैल्यू पुट करें 1/2 पाई ई की पावर एओटा एम एल 5। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्या होगी, 5 इक्वेशन जो है वो हमने क्या कर ली, सोल्व कर ली। अब हमने किस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर एंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन थीटा। जो हमारे पास इक्वेशन आई है 5 के लिए 1/2 पाई अंडर रूट ई की पावर एओटा एम एल 2 पाई 1/2 पाई अंडर रूट, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन थी, 5 की। ठीक है, 5 की ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि पॉसिबल नंबर एम एल कौन कौन से पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। एम एल 2 पाई था, एम एल पॉसिबल नंबर कौन कौन से होते हैं, वो कह रहे हैं कि एम एल जो है वो 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 पॉजिटिव नेगेटिव 3 हो सकते हैं, क्योंकि एम एल जो है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो अब हम करते हैं सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए नहीं, मतलब इसको हमने सॉल्व नहीं करना है, इसका हमने डायरेक्ट सोल्यूशन निकला है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए इसको हमने क्या करना है कि ये जो d/d थीटा है, इसका d थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव करना है, इसका थीटा के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वो हमारे पास थीटा इक्वेशन आएगी। लेकिन हमने इतने लेंथी इक्वेशन में नहीं जाना, हमने इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिख देना है। सोल्यूशन डायरेक्ट जो है वो क्या है हमारे पास, कि हमने इस फंक्शन को एक क्यू फंक्शन के इक्वल लेट किया है, क्यू एल एम एल थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एन एल एम एल पी एम एल इंटू एल कोस थीटा। इसमें जो एन एल एम एल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, एंड पी एल एम एल जो है वो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल सोल्यूशन है। इज एक्सेप्टेबल इफ़ एल जो है अगर ग्रेटर देन हो एम एल से। तो एम एल इसमें ऊपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, इसमें क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट हम करते हैं सोल्यूशन ऑफ आर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ आर इक्वेशन हमारे पास क्या है, इन दिस केस अगर हम सोल्यूशन ऑफ आर इक्वेशन ले, पहले तो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन ऑफ आर इक्वेशन है क्या, सोल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन का हमने सोल्यूशन निकालना है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो हमारे पास वी मस्ट सेटिस्फाई, मैंने आपको पीछे बताया v इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जी फंक्शन दे दिया, जी फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, किसी क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, तो देन हम इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते हैं। डायरेक्ट सोल्यूशन क्या है, आर एन एल आर एन एल ई की पावर माइनस जेड आर ओवर एन ए नोट 2 जेड आर ओवर एन ए नोट उसकी पावर एल एल की पावर 2l प्लस 1 एंड एन प्लस 1 2 जेड आर एन ओवर ए नोट। इसमें जो हमारे पास ये n इंटू एन एल है ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन ए नोट जो है उसका हमें नहीं पता। ए नोट क्या है, ए नोट की वैल्यू उन्होंने दी है कि एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई म्यू ई स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो म्यू ई स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, द सोल्यूशन ऑफ एक्सेप्टेबल इफ ई इन द इक्वेशन इज पॉजिटिव हैव वन ऑफ द नेगेटिव वैल्यू। वो कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और ये किस क्वांटम में आती है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आती है। ठीक है, तो ये ई एन की वैल्यू हमारे पास 1/n स्क्वायर हो गया, एन जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन है एल प्लस 1 से। ठीक है, ग्रेटर देन है एल प्लस 1 से, तो एन जो है वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ तक आज का लेक्चर हमारे पास सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।